राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल अग्निपथ ज्ञान पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। धर्म क्या है? क्या केवल मंदिर जाना, पूजा करना और व्रत रखना ही धर्म है? क्या कोई व्यक्ति धार्मिक हो सकता है लेकिन फिर भी अधर्म कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण के परम भक्तों, ये प्रश्न जितने सरल लगते हैं उतने ही गहरे हैं। जब हम धर्म की बात करते हैं तो अक्सर इसे केवल धार्मिक अनुष्ठानों, कर्मकांडों और रीति रिवाजों तक सीमित कर देते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह इस संकुचित सोच को तोड़ता है और धर्म के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करता है। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन अपने ही परिवार, गुरुजनों और बंधु बांधवों के विरुद्ध खड़ा हुआ तो उसका मन विचलित हो गया। वह सोचने लगा कि यह युद्ध धर्म संगत है या अधर्म का मार्ग। क्या अपने स्वजनों का वध करना धर्म हो सकता है? उसके भीतर एक तीव्र द्वंद्व चल रहा था। हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। क्या धर्म के नाम पर रक्त बहाना उचित है? यह केवल अर्जुन का प्रश्न नहीं था, यह हर मनुष्य का प्रश्न है। हम सभी जीवन में कई बार ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां हमें धर्म और अधर्म के बीच निर्णय लेना होता है। लेकिन क्या धर्म केवल वही है जो हमें सही लगे? क्या धर्म केवल हमारी भावनाओं पर आधारित होता है? नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने धर्म में मर जाना भी श्रेयस्कर है, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन करना विनाशकारी हो सकता है। पर यह स्वधर्म क्या है? श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धर्म कोई बाहरी व्यवस्था मात्र नहीं है। धर्म वह शाश्वत नियम है जो संपूर्ण सृष्टि को संतुलित रखता है। धर्म वह है जो सत्य, प्रेम, न्याय और आत्मोन्नति की ओर ले जाए। धर्म वह नहीं जो हमें सुविधाजनक लगे, बल्कि वह है जो हमें कर्तव्य के मार्ग पर बनाए रखे। आज हम देखते हैं कि धर्म को मात्र बाहरी आडंबर तक सीमित कर दिया गया है। हम सोचते हैं कि अगर हमने मंदिर में जाकर दीप जला दिया, व्रत कर लिया, कथा सुन ली, तो हमने धर्म का पालन कर लिया। लेकिन अगर हमारे विचारों में छल कपट है, हमारे कर्म किसी को दुख पहुंचाते हैं, तो क्या हम धार्मिक कहलाएंगे? धर्म केवल पूजा नहीं, व्यवहार भी है। धर्म केवल व्रत नहीं, जीवन का सत्य भी है। धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, हृदय की शुद्धता में भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बाहरी रूप से धार्मिक प्रतीत होता है, लेकिन भीतर से क्रोध, अहंकार और लोभ से भरा है, तो वह अधर्म के मार्ग पर है। अक्सर हम अधर्म को केवल बड़े बड़े अपराधों से जोड़ते हैं, किसी को मारना, चोरी करना, झूठ बोलना। लेकिन अधर्म केवल इतने तक सीमित नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधर्म वह भी है जब हम अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं। जब कोई माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं देते, यह अधर्म है। जब कोई व्यक्ति सत्य जानकर भी चुप रहता है, यह अधर्म है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए किसी और के अधिकारों का हनन करते हैं, यह अधर्म है। जब हम आलस्य के कारण अपने जीवन का उद्देश्य ही भूल जाते हैं, यह भी अधर्म है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं स्वयं अवतार लूंगा। अब प्रश्न उठता है, हम अपने जीवन में धर्म को कैसे अपनाएं? क्या केवल पूजा पाठ ही पर्याप्त है?
नहीं, हमें 3 स्तरों पर धर्म को अपनाना होगा। विचारों का धर्म, हमारे विचार शुद्ध हों, प्रेम और सत्य से परिपूर्ण हों। कर्मों का धर्म, हमारे कार्य ऐसे हों जो न केवल हमें बल्कि समाज को भी लाभ पहुंचाए। आत्मा का धर्म, हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानें और अहंकार से मुक्त होकर सत्य की ओर बढ़ें। भगवान श्री कृष्ण हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने जीवन में हर कार्य को धर्म के आधार पर तौलें। अगर कोई कार्य हमें लोभ, क्रोध, अहंकार की ओर ले जाता है तो वह अधर्म है। अगर कोई कार्य हमें प्रेम, दया, सत्य और कर्तव्य की ओर ले जाता है तो वह धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। जब अर्जुन को संदेह हुआ कि क्या अपने ही परिजनों से युद्ध करना धर्म हो सकता है, तो श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि यदि युद्ध केवल स्वार्थ के लिए होता तो वह अधर्म होता, लेकिन यदि युद्ध अधर्म के नाश और सत्य की स्थापना के लिए हो तो वह धर्म है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब हमें धर्म और अधर्म के बीच निर्णय लेना होता है। क्या हम केवल अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं या समाज के हित में? क्या हमारा निर्णय भय पर आधारित है या सत्य पर? क्या हम सुविधा के कारण अपने कर्तव्यों से भाग रहे हैं? अगर उत्तर स्पष्ट नहीं है तो हमें गीता की शरण में जाना चाहिए। मेरे प्रियजनों, धर्म कोई रूढ़ि नहीं, कोई परंपरा मात्र नहीं। धर्म आत्मा का प्रकाश है, सत्य की अनुभूति है। जब हम धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझेंगे तब हम अपने जीवन में सही निर्णय ले सकेंगे। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमें अपने ही अस्तित्व पर प्रश्न उठाने पड़ते हैं। हम सोचते हैं, क्या मैं सही हूं? क्या मुझे यह करना चाहिए? क्या मैं इस लड़ाई के योग्य हूं? ऐसी ही एक स्थिति में अर्जुन थे, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में। लेकिन मित्रों, क्या यह केवल अर्जुन की कहानी है या यह हमारी भी कहानी है? कुरुक्षेत्र का युद्ध बस शुरू ही होने वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। शंखनाद हो चुका था। अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने ही गुरु, अपने भाई बंधु, अपने बचपन के मित्रों और रिश्तेदारों को दूसरी ओर देखा, उनका मन कांप उठा। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, शरीर शिथिल हो गया और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मन विचलित हो गया है, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। मेरे अपने ही बंधु बांधव सामने खड़े हैं, मैं कैसे इन पर बाण चला सकता हूं? क्या अर्जुन की यह पीड़ा केवल उनकी थी? नहीं, यह हर मनुष्य की पीड़ा है। जीवन में जब हमें बड़े निर्णय लेने होते हैं तो हमें भी ऐसा ही महसूस होता है। जब कोई युवा अपने करियर को लेकर भ्रमित होता है तो वह अर्जुन की स्थिति में होता है। जब कोई व्यक्ति परिवार और कर्तव्य के बीच संतुलन नहीं बना पाता तो वह अर्जुन की स्थिति में होता है। जब कोई स्त्री अपने घर परिवार और अपनी आकांक्षाओं के बीच फंसी होती है तो वह अर्जुन की स्थिति में होती है। जब कोई वृद्ध जीवन के अंतिम पड़ाव पर यह सोचता है कि क्या उसने सही किया या नहीं, तो वह अर्जुन की स्थिति में होता है। हर कोई कभी न कभी अर्जुन बनता है। लेकिन क्या हमें वहीं रुक जाना चाहिए? क्या हमारी यात्रा वहीं समाप्त हो जाती है? जब अर्जुन दुविधा में थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें भागने नहीं दिया। उन्होंने अर्जुन को वहीं रोका और कहा, हे पार्थ, यह मोह तुम्हारे लिए नहीं है, यह तो कायरों का लक्षण है। उठो, अपनी शक्ति को पहचानो और कर्म क्षेत्र में उतर पड़ो। यह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह हमारे लिए भी था। कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि जब जीवन हमें चुनौती दे तो हमें भागना नहीं चाहिए। जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें निर्णय लेना पड़ता है। क्या हम अपने डर के कारण अपने सपनों को छोड़ दें? क्या हम समाज के डर से अपने सच्चे उद्देश्य से मुंह मोड़ लें? क्या हम अपने ही लोगों के प्रति दया दिखाने के कारण अपना धर्म छोड़ दें?
अर्जुन के सामने भी यही प्रश्न थे। वे सोच रहे थे, क्या मैं अपने ही भाइयों पर बाण चलाकर अधर्म करूंगा? लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि धर्म का अर्थ केवल भावनाएं नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य के लिए खड़ा होना। क्या हम भी अर्जुन की तरह भ्रमित हैं? अब यह सोचिए, क्या हम भी अर्जुन की तरह नहीं हैं? जब हमें अपने करियर के बारे में निर्णय लेना होता है तो हम भी असमंजस में पड़ जाते हैं। जब हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना होता है तो हम भी डर जाते हैं। जब हमें अपने परिवार के खिलाफ जाकर कुछ सही करना होता है तो हम भी पीछे हटने लगते हैं। लेकिन मित्रों, क्या हम यह जानते हैं कि यह परीक्षा हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत करने के लिए आई है? भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जो व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता खो देता है वह जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। अगर अर्जुन उस दिन हार मान लेते तो क्या वह आज भी पूजे जाते? नहीं। अगर अर्जुन भाग जाते तो क्या उनका नाम इतिहास में दर्ज होता? नहीं। श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि सच्चे योद्धा वही होते हैं जो अपनी परिस्थितियों से नहीं डरते बल्कि उनका सामना करते हैं। आज हम सभी किसी न किसी युद्ध भूमि में खड़े हैं। हमारी समस्याएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी दुविधा वही है। क्या हमें अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए या परिस्थिति के आगे झुक जाना चाहिए? क्या हमें सत्य के लिए खड़ा होना चाहिए या भीड़ के साथ बह जाना चाहिए? क्या हमें अपनी आत्मा की पुकार सुननी चाहिए या समाज के डर से चुप रहना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत, यह केवल एक परीक्षा है। इसे पास करोगे तो तुम्हें अपने भीतर छिपी शक्ति का आभास होगा। प्रिय भक्तगणों, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम वास्तव में कौन हो? क्या तुम यह शरीर हो जो एक दिन मिट जाएगा, या तुम इससे कुछ अधिक हो? मित्रों, हम सभी अपने जीवन में इस प्रश्न से जूझते हैं। हम स्वयं को केवल एक शरीर मानते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें एक गूढ़ सत्य बताती है। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को देखकर विचलित हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं इन सभी प्रियजनों को देखकर व्याकुल हूं। मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथों से मेरे अपने ही स्वजन मारे जाएं। मित्रों, यह केवल अर्जुन की दुविधा नहीं थी, यह हमारी भी दुविधा है। हम जीवन में जब कठिन निर्णयों के सामने आते हैं, जब हमें अपनी भावनाओं और कर्तव्य के बीच चयन करना होता है, तब हम भी अर्जुन की तरह कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? क्या हमारा पूरा अस्तित्व केवल रिश्तों, भावनाओं और भौतिक वस्तुओं तक सीमित है? नहीं। श्री कृष्ण हमें इससे कहीं अधिक गहरा ज्ञान देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। यह ज्ञान सुनकर सोचिए, कितनी बड़ी राहत मिलती है। हम मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्योंकि हम स्वयं को यह शरीर मानते हैं। लेकिन यदि हम जान लें कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हैं, तो क्या हमें मृत्यु का भय रहेगा? आज हम सभी मृत्यु से डरते हैं। किसी प्रियजन की मृत्यु हमें तोड़ देती है, लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, यह केवल शरीर बदलती है। मृत्यु का भय केवल अज्ञानता है। जैसे एक व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो जीवन में हर चुनौती का सामना दृढ़ता से कर सकते हैं। मित्रों, यह जीवन एक परीक्षा है। हम यहां आए हैं कुछ सीखने के लिए, कुछ अनुभव करने के लिए, लेकिन हम अपने मोह में पड़कर अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं। हम सोचते हैं, मेरे पास यह पैसा नहीं है, मैं दुखी हूं, मेरे रिश्ते ठीक नहीं चल रहे, मैं तनाव में हूं,
मुझे सफलता नहीं मिल रही, मैं निराश हूं। लेकिन श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि ये सब केवल भौतिक चीजें हैं, ये नश्वर हैं, आज हैं कल नहीं। लेकिन जो स्थायी है वह हमारी आत्मा है। यदि हम इसे पहचान लें तो जीवन के हर दुख से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि हम केवल सीमित मनुष्य नहीं हैं, हम दिव्य आत्माएं हैं। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, लेकिन हम इस शक्ति को पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारा मन संसार की माया में उलझा हुआ है। यदि हम इस सत्य को स्वीकार कर लें कि हम आत्मा हैं, तो हमें कोई दुख, कोई भय और कोई असफलता विचलित नहीं कर सकती। मेरे प्रियजनों, जब कोई कठिनाई आए तो यह सोचना, मैं आत्मा हूं, यह परीक्षा केवल मेरे मन और शरीर के लिए है। मेरी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब कोई डर सताए तो यह सोचना, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। जब कोई दुख आए तो यह सोचना, यह संसार क्षणभंगुर है, लेकिन मेरी आत्मा का आनंद स्थायी है। अगर हम इस एक शिक्षा को अपने जीवन में उतार लें तो हम हर प्रकार के भय, मोह और दुख से मुक्त हो सकते हैं। हम सभी सफलता चाहते हैं। कोई धन में सफलता चाहता है, कोई प्रसिद्ध में, कोई अपने रिश्तों में और कोई आध्यात्मिकता में। लेकिन क्या सफलता केवल लक्ष्य प्राप्त करने का नाम है? क्या कोई इंसान करोड़ों कमाकर भी असफल हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति बिना संपत्ति के भी सफल हो सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सफलता का एक नया दृष्टिकोण दिया। जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य में लीन हो जाए, वही सच्चा सफल है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़ा था। सामने थे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और कौरवों की सेना। लेकिन अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसे लगा कि अगर यह युद्ध जीत भी गया तो क्या यह सफलता होगी? क्या अपने ही स्वजनों का वध करना धर्म होगा? उसने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं नहीं समझ पा रहा कि मेरे लिए सही क्या है। मैं युद्ध जीत भी लूं तो भी यह सफलता निरर्थक लगती है। यह केवल अर्जुन की दुविधा नहीं थी, यह हम सभी की दुविधा है। जब हम किसी लक्ष्य के लिए परिश्रम करते हैं तो कई बार उसके मायने खो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं क्या वह सही है, क्या यही सच्ची सफलता है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो पहला मंत्र दिया वह था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इस वाक्य में जीवन की सबसे गहरी सीख छिपी है। हम सभी सफलता चाहते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम केवल फल पर केंद्रित होते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता, वह सिर्फ अच्छे अंक पाने की चिंता करता है। व्यापारी व्यापार में परिश्रम नहीं करता, वह केवल लाभ की चिंता करता है। लोग रिश्तों में सच्चा प्रेम नहीं करते, वे केवल बदले में कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं। जब हम केवल फल की चिंता करते हैं तो तनाव, भय और असफलता की भावना जन्म लेती है। लेकिन जब हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा से कर्म करते हैं तो सफलता स्वतः हमारे पास आती है। श्री कृष्ण ने कहा, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते। अर्थात इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम स्वयं को कितना जानते हैं। आज लोग दूसरों को समझने में जीवन बिता देते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं समझते। कोई अपने करियर में सफल हो सकता है, लेकिन अपने मन की शांति खो सकता है। कोई बहुत अमीर हो सकता है, लेकिन अगर वह अपने भीतर शांति नहीं पाता तो क्या वह सच में सफल है? सफलता का दूसरा रहस्य यह है कि हम पहले स्वयं को जानें, अपने स्वभाव, अपने गुणों और अपने दोषों को समझें। क्योंकि जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे तब तक सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम व साधयेत। अर्थात मनुष्य को स्वयं अपने मन को ऊंचा उठाना चाहिए, उसे गिराना नहीं चाहिए। हम सभी जीवन में कई बार हताश होते हैं, असफलता मिलती है, लोग हमें धोखा देते हैं, परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं,
लेकिन इस संसार में कोई भी व्यक्ति तब तक असफल नहीं होता जब तक वह स्वयं हार नहीं मान लेता। सफलता केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह इस पर निर्भर करती है कि हम अपने मन पर कितना नियंत्रण रखते हैं। यदि हमारा मन शक्तिशाली है तो कठिनाइयां भी अवसर बन जाएंगी। यदि हमारा मन कमजोर है तो अवसर भी हमारे हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए सफलता का तीसरा रहस्य है अपने मन को मजबूत बनाना। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात जीवन में संतुलन आवश्यक है। न अधिक भोग से सुख मिलेगा, न अधिक तप से। आज सफलता की दौड़ में लोग या तो अति परिश्रम कर अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर लेते हैं या फिर आलस्य में डूबकर कुछ भी नहीं करते। सच्ची सफलता का अर्थ यह है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। यदि धन कमाना है तो स्वास्थ्य की भी चिंता करें। यदि करियर बनाना है तो रिश्तों को भी निभाएं। यदि लक्ष्य पाना है तो आत्मा की शांति भी बनाए रखें। जो व्यक्ति संतुलन में जीना सीख लेता है वही सबसे सफल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि सच्ची सफलता केवल प्राप्ति में नहीं बल्कि देने में भी है। सूरज सफल है क्योंकि वह उजाला देता है। नदी सफल है क्योंकि वह जल देती है। वृक्ष सफल है क्योंकि वह छाया और फल देता है। इसी तरह यदि हमें सच्ची सफलता पानी है तो हमें केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना होगा। जो व्यक्ति अपने ज्ञान, प्रेम, धन और संसाधनों को बांटता है वही इस संसार में सबसे अधिक सफल होता है। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता हमें कर्मयोग का अद्भुत रहस्य सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का जो दिव्य ज्ञान दिया वह आज भी हमें मार्गदर्शन देता है। यह केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। यह अध्याय निष्काम कर्म पर केंद्रित है, यानी बिना किसी फल की अपेक्षा के कर्म करना। कभी आपने सोचा है कि हम कर्म क्यों करते हैं? अधिकतर लोग कर्म इसीलिए करते हैं क्योंकि वे उसके परिणाम की इच्छा रखते हैं। नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि पैसा चाहिए। पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि सुख चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। यह सुनने में कठिन लगता है, लेकिन जब आप इसे अपनाते हैं तो जीवन एक गहरी शांति और संतोष से भर जाता है। कर्म से मत भागो। अर्जुन युद्ध से भागना चाहता था। उसने सोचा, अगर मैं युद्ध करूंगा तो लोग मरेंगे और मैं पाप का भागी बनूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, कोई भी कर्म से बच नहीं सकता। जो संसार में जन्मा है उसे कर्म करना ही पड़ेगा। प्रश्न यह नहीं है कि कर्म करना है या नहीं, बल्कि यह है कि उसे कैसे करना है। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। हम सोचते हैं कि कठिनाइयों से भाग जाना समाधान है, लेकिन वास्तव में भागना ही सबसे बड़ी समस्या है। हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए बिना किसी भय या संकोच के। निष्काम कर्म का रहस्य भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति फल की चिंता किए बिना कर्म करता है वही सच्चा कर्मयोगी है। आप किसान को देखिए, वह बीज बोता है, मेहनत करता है, लेकिन यह तय नहीं कर सकता कि फसल कितनी अच्छी होगी। फिर भी वह अपना काम पूरी निष्ठा से करता है। यही निष्काम कर्म है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमारे भीतर चिंता समाप्त हो जाती है। हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार करने लगते हैं। हमें केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है, फल की चिंता छोड़ देनी होती है। अहंकार को त्यागो। कई बार हमें लगता है मैंने यह किया इसलिए मुझे इसका फल मिलना चाहिए, लेकिन यही अहंकार है। हम केवल माध्यम हैं, कर्ता तो परमात्मा है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा कर्म एक पूजा बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी कर्म मुझे अर्पित कर दो। जब हम अपने कर्मों को श्री कृष्ण को समर्पित कर देते हैं तो हर कार्य भक्ति बन जाता है। हे प्रिय भक्तों, कर्म से भागने वाला कभी शांति नहीं पा सकता, लेकिन निष्काम कर्म करने वाला सदैव आनंदित रहता है। जब आप कर्मयोग को अपनाते हैं
तो आपका हर कर्म एक साधना बन जाता है और जीवन सच्चे सुख से भर जाता है। मेरे प्रियजनों, हमारे जीवन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या हमारी तकदीर पहले से लिखी होती है या हम अपने कर्मों से अपना भविष्य बना सकते हैं? कोई कहता है भाग्य पहले से तय है, जो होना है वही होगा। तो कोई कहता है हमारे कर्म ही हमारा भाग्य बनाते हैं। इस गहरी दुविधा का उत्तर स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। उन्होंने बताया कि भाग्य और कर्तव्य दो अलग चीजें नहीं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन अपने शस्त्र छोड़ चुका था। उसने कहा, हे माधव, यदि मेरी तकदीर में जीत लिखी है तो मैं कुछ भी करूं, जीत तो मिलेगी ही, और यदि हार लिखी है तो कितना भी प्रयास करूं, हार ही मिलेगी। तो फिर यह युद्ध करने का क्या लाभ? यह केवल अर्जुन की समस्या नहीं थी, बल्कि यह हम सब की समस्या है। हम मेहनत से पढ़ते हैं, लेकिन सोचते हैं कि अगर भाग्य में सफलता नहीं लिखी तो क्या होगा। हम व्यापार में परिश्रम करते हैं, लेकिन मन में रहता है कि अगर नसीब खराब हुआ तो सब बर्बाद हो जाएगा। हम रिश्तों में प्रयास करते हैं, लेकिन डरते हैं कि अगर हमारी तकदीर में अकेलापन लिखा है तो क्या होगा। हमारी यह सोच हमें कर्म करने से रोक देती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यह सोचना मूर्खता है कि भाग्य पहले से तय है और कर्म व्यर्थ है। भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है, और तुम्हारे आज के कर्म तुम्हारे कल का भाग्य बनाएंगे। मतलब यह कि हम जो आज करते हैं वही हमारा भविष्य बनाता है। यदि कोई विद्यार्थी सोचता है कि उसके भाग्य में अच्छे अंक नहीं हैं और पढ़ाई नहीं करता, तो असफलता निश्चित है। यदि कोई किसान सोचता है कि उसकी तकदीर में अनाज नहीं है और बीज ही न डाले, तो फसल कभी नहीं उगेगी। यदि कोई व्यक्ति रिश्तों में प्यार और समर्पण न दिखाए, तो वह अकेला ही रहेगा। इसीलिए कर्म को छोड़कर भाग्य की चिंता करना सबसे बड़ी मूर्खता है। अब प्रश्न यह आता है कि अगर भाग्य हमारे कर्मों से बनता है, तो क्या भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भाग्य वह बीज है जो हमारे पूर्व कर्मों से बना है, लेकिन कर्तव्य वह जल है जो इसे नए वृक्ष में बदल सकता है। समझिए, यदि आपका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ तो यह आपका भाग्य है, लेकिन यदि आप परिश्रम करें और धनवान बने तो यह आपका कर्म है। यदि आपको कठिन परिस्थितियां मिली हैं तो यह भाग्य है, लेकिन यदि आप उन परिस्थितियों से लड़कर आगे बढ़ते हैं तो यह कर्म है। इसीलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है, बल्कि यह समझना चाहिए कि हमारे कर्मों में इतनी शक्ति है कि वे हमारे भाग्य को भी बदल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, योग कर्म सुकौशलम, कर्म को कुशलता से करना ही सच्चा योग है। मतलब यह कि जो व्यक्ति बिना किसी फल की चिंता किए पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाता है, वही सबसे महान है। सूर्य बिना किसी स्वार्थ के सबको प्रकाश देता है, नदियां बिना किसी आशा के जल बहाती हैं, वृक्ष बिना किसी अपेक्षा के फल देते हैं। अगर यह सब निष्काम कर्म कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? अगर हम अपने कर्म को पूजा मानकर करें तो हमें परिणाम की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब हम अपना कर्तव्य पूरी श्रद्धा से निभाते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पास आती है। विद्यार्थी को केवल अंकों की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि ज्ञान प्राप्ति को ही अपना उद्देश्य बनाना चाहिए। अगर केवल डिग्री के लिए पढ़ाई होगी तो ज्ञान अधूरा रहेगा, लेकिन यदि ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ाई होगी तो सफलता निश्चित है। कोई भी काम केवल पैसे के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे पूरी लगन और ईमानदारी से करना चाहिए। यदि हम अपने कार्य को एक सेवा मानकर करें तो धन और सफलता अपने आप आएगी। हमें अपने रिश्तों में बिना स्वार्थ के प्रेम देना चाहिए। अगर हम हमेशा दूसरों से अपेक्षाएं रखेंगे तो दुखी होंगे, लेकिन यदि हम प्रेम और सम्मान देंगे तो हमें भी वही मिलेगा। ध्यान और साधना केवल मोक्ष के लिए नहीं करनी चाहिए,
बल्कि इसे आत्मविकास और शांति के लिए अपनाना चाहिए। जब हम अपने कर्तव्यों को भक्ति मानकर निभाएंगे तो हमारा जीवन ही ध्यान बन जाएगा। श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि हम अपने भाग्य से डरें। वे हमें यह सिखाते हैं कि हम अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर आज हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी तकदीर खराब है, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कर्म ही हमारे कल को बदलेंगे। यदि आप आज मेहनत करेंगे तो कल सफलता मिलेगी। यदि आप आज अच्छे विचार रखेंगे तो कल जीवन खुशहाल होगा। यदि आप आज परोपकार करेंगे तो कल आपको भी सहायता मिलेगी। इसीलिए अपने भाग्य की चिंता मत करो, अपने कर्म पर ध्यान दो। मेरे प्रियजनों, कर्म का महत्व तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कर्म का फल हमारी आशाओं के अनुरूप नहीं मिलता तब हम क्या करते हैं? हम निराश हो जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं और कई बार कर्म करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता हमें निष्काम कर्म का मार्ग दिखाती है, यानी कर्म करना लेकिन फल की चिंता किए बिना। निष्काम कर्म का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, परंतु कर्म के फल पर तेरा अधिकार नहीं है। इसीलिए तू फल की चिंता मत कर और न ही निष्क्रिय हो। यह श्लोक जीवन का आधार बन सकता है यदि हम इसे सही रूप में समझें और अपनाएं। संसार में जो कुछ भी हम करते हैं उसमें हम फल की अपेक्षा रखते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक चाहिए, नौकरी में प्रमोशन चाहिए, रिश्तों में प्रेम और सम्मान चाहिए। लेकिन जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तब हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि जब हम फल की अपेक्षा रखते हैं तब हमारा ध्यान वर्तमान से हटकर भविष्य पर चला जाता है और हम अपनी पूरी क्षमता से कर्म नहीं कर पाते। एक गांव में एक किसान था जो बड़े परिश्रम से अपनी फसल उगाता था। वह अपने खेत की देखभाल करता, समय पर बीज बोता, पानी देता और अच्छी तरह देखभाल करता। लेकिन बारिश होगी या नहीं, फसल अच्छी होगी या नहीं, यह सब उसके नियंत्रण में नहीं था। उसका एक पड़ोसी था जो हमेशा चिंता में डूबा रहता था। अगर बारिश न हुई तो, अगर कीड़े लग गए तो, अगर बाजार में फसल का दाम गिर गया तो, और इस चिंता में वह पूरी मेहनत से काम भी नहीं करता था। जब फसल कटने का समय आया तो किसान की फसल अच्छी हुई, लेकिन उसका मन शांत था। वह जानता था कि उसने अपना कर्म पूरी श्रद्धा और मेहनत से किया है। दूसरी ओर उसका पड़ोसी परेशान था, क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई थी और वह पहले ही चिंता में डूबा हुआ था। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमारा मन भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है। हम वर्तमान में जीते हैं और अपने कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं। फल की चिंता करने से हम मानसिक तनाव में रहते हैं, लेकिन जब हम कर्म करते हैं और फल ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, जीवन में हम हर चीज को जानने की कोशिश करते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम यह जानना चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या होगा। लेकिन एक बात जो हम नहीं जानना चाहते वह है स्वयं को जानना। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, ज्ञानेन्तु तद ज्ञानम यशाम नाशितमात्मना तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। जिसने आत्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका जीवन सूर्य के समान प्रकाशित हो जाता है। कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन को केवल अपने शत्रु ही नहीं दिख रहे थे, बल्कि उसे स्वयं पर भी संदेह हो रहा था। उसने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैं यह युद्ध क्यों करूं? क्या मैं केवल एक योद्धा हूं? क्या मैं केवल इस शरीर तक सीमित हूं?
क्या मेरा अस्तित्व केवल मेरे कर्तव्यों और संबंधों तक ही सीमित है? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं था, यह प्रश्न हम सबका है। हम सोचते हैं कि हम केवल एक नाम हैं, एक शरीर हैं। हम सोचते हैं कि हम केवल अपनी नौकरी, परिवार और समाज तक सीमित हैं। हम अपने बाहरी संसार को जानते हैं, लेकिन अपने भीतर क्या है, यह कभी नहीं जानने की कोशिश करते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर दिया, हे अर्जुन, तुम न यह शरीर हो, न यह नाम, न यह संबंध। तुम अमर आत्मा हो, तुम अनंत ऊर्जा हो जो कभी नष्ट नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल गीला नहीं कर सकता और कोई वायु सुखा नहीं सकती। इसका अर्थ यह है कि हमारा सच्चा स्वरूप यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। जब हम जन्म लेते हैं तो केवल शरीर जन्म लेता है, जब हम मरते हैं तो केवल शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। लेकिन हमारी सबसे बड़ी भूल क्या है? हम यह भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं और स्वयं को केवल शरीर मानकर जीते हैं। इसका परिणाम क्या होता है? हमें शरीर के सुख दुख का भय सताता है, हमें मृत्यु का डर लगता है, हमें दूसरों से तुलना करने की आदत पड़ जाती है। हम यह सोचकर परेशान रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जब हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तो हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाता है। हमारा सबसे पहला कदम यह होना चाहिए कि हम स्वयं को शरीर से परे देखना शुरू करें। जब हम दर्पण में खुद को देखते हैं तो केवल शरीर दिखता है, लेकिन हम केवल यह शरीर नहीं हैं। जब हम बीमार होते हैं तो केवल शरीर बीमार होता है, आत्मा नहीं। जब हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो हमारे जीवन में आधे दुहक वैसे ही खत्म हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानमवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और स्वयं का शत्रु भी। यदि उसने अपने मन को जीत लिया तो वह स्वयं का मित्र है, यदि नहीं तो वह स्वयं का सबसे बड़ा शत्रु है। मन क्या करता है? मन हमें भटकाता है, मन हमें असली सत्य से दूर ले जाता है, मन हमें बाहरी दुनिया की ओर आकर्षित करता है और हमें आत्मज्ञान से वंचित रखता है। इसीलिए हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। कैसे? ध्यान और योग के माध्यम से, अच्छे विचारों के माध्यम से, गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारकर। प्रिय भक्तजन, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जीवन की भागदौड़ में हम खुद को ही भूल गए हैं? हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी इच्छाएं, सब कुछ इस संसार के शोर में दब सा गया है। आज हम गीता के उस अमृतमय ज्ञान पर चर्चा करेंगे जो हमें इस भ्रम से मुक्त कर सकता है। यह है ध्यान योग, आत्मा की गहराइयों में उतरने की वह दिव्य कला जिससे मनुष्य न केवल स्वयं को जान सकता है बल्कि परमात्मा से सीधा जुड़ सकता है। अक्सर लोग ध्यान को सिर्फ आंखें बंद करके बैठना मानते हैं, लेकिन ध्यान केवल एक क्रिया नहीं, यह एक अवस्था है। यह वह स्थिति है जब मन पूरी तरह शांत होता है, जब विचारों की हलचल रुक जाती है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से कर्मफल का त्याग सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान वह साधन है जो मनुष्य को वास्तविक आनंद तक पहुंचाता है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव से जूझ रहा है। कोई आर्थिक चिंता से घिरा है, कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा है, तो कोई भविष्य को लेकर असमंजस में है। इन सभी समस्याओं का मूल कारण यह है कि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाए हैं। ध्यान हमें यह शक्ति प्रदान करता है। यह हमारे भीतर छुपी ऊर्जा को जागृत करता है और हमें सच्ची शांति का अनुभव कराता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो योगी इस प्रकार निरंतर अभ्यास करता है
और अपने मन को नियंत्रित करता है, वह परम शांति को प्राप्त करता है। आज की दुनिया में ज्ञान को हम किताबी समझ से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या केवल सूचना को संग्रहित कर लेना ज्ञान है? गीता हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें सत्य की ओर ले जाए, अहंकार को नष्ट करे और हमें आत्मबोध कराए। यह ज्ञान केवल दिमाग में नहीं बल्कि हृदय में बसता है। विज्ञान, जिसे भगवान ने विज्ञानम कहा है, वह इस ज्ञान को अनुभव के स्तर पर उतारने की प्रक्रिया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं तुझे संपूर्ण ज्ञान और उसके विज्ञान को विस्तार से समझाऊंगा, जिसे जानकर इस संसार में कुछ भी और जानने योग्य नहीं रहेगा। आजकल हम सूचना से घिरे हुए हैं। मोबाइल, इंटरनेट, किताबें, हर तरफ जानकारी का अंबार है। लेकिन क्या इससे हमें जीवन का उद्देश्य पता चलता है? हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन स्वयं को नहीं जानते। गीता हमें सत्यान्वेषी बनने की प्रेरणा देती है। केवल किताबों में पढ़ा हुआ ज्ञान हमें बदल नहीं सकता, जब तक वह हमारे हृदय में गहराई से उतरकर अनुभव न बन जाए। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह संसार दो शक्तियों से बना है, अपरा प्रकृति, भौतिक जगत, जो पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बनी है। परा प्रकृति, आध्यात्मिक शक्ति, जो जीवात्मा और परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। मनुष्य यदि केवल अपरा प्रकृति भौतिक ज्ञान में उलझा रहता है तो वह इस संसार में भ्रमित रहता है। लेकिन जब वह परा प्रकृति आध्यात्मिक ज्ञान को समझने लगता है, तब वह अपनी आत्मा की दिव्यता को अनुभव करता है। हम सभी सफलता चाहते हैं, लेकिन हमें यह विचार करना होगा, सफलता का आधार क्या है? क्या केवल धन, प्रतिष्ठा और बाहरी उपलब्धियां ही हमें संतोष देंगी? भगवान कहते हैं कि जब तक हम अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते, तब तक हम अधूरे ही रहेंगे। गीता हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वह है जो हमें अपने भीतर झांकने की शक्ति दे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनेक जन्मों के बाद जब कोई व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है, तब वह यह समझता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं और वही महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हम सब ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें अपने हृदय में अनुभव करते हैं? जब तक ज्ञान केवल पढ़ा हुआ रहेगा, तब तक वह सिर्फ शब्दों का खेल रहेगा, लेकिन जब वह जीवन में उतरता है, तब वह मोक्ष का द्वार खोलता है। मेरे प्रियजनों, हम में से हर कोई स्वतंत्रता चाहता है। कोई चाहता है कि वह अपने जीवन के निर्णय खुद ले सके। कोई चाहता है कि वह अपने काम को अपनी मर्जी से कर सके। कोई चाहता है कि वह अपने विचारों में स्वतंत्र हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, हम धन कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन क्या हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं? हम अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होते हैं, लेकिन क्या हम अपने मन के अनुसार जी सकते हैं? हम जीवन में कई चीजें करना चाहते हैं, लेकिन समाज, परंपराएं और डर हमें रोक लेते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि स्वतंत्रता केवल एक भ्रम है? नहीं, स्वतंत्रता संभव है, लेकिन वह कर्म की सच्ची स्वतंत्रता होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। इसीलिए फल की इच्छा में मत फंसो और न ही कर्म से दूर भागो। इस अध्याय में हम जानेंगे कि सच्ची स्वतंत्रता क्या है और कैसे हम इसे अपने जीवन में पा सकते हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, मनुष्य कर्म करता है, लेकिन फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्यों वह हमेशा किसी न किसी बंधन में रहता है? यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, यह हम सबका भी है। हम सब कर्म कर रहे हैं, फिर भी कोई नौकरी में बंधा हुआ महसूस करता है, कोई परिवार की जिम्मेदारियों से दबा हुआ महसूस करता है, कोई अपने अतीत की यादों से बंधा हुआ महसूस करता है। तो कर्म हमें बंधन में क्यों डालता है? क्योंकि हम कर्म को सही तरीके से नहीं समझते। सकाम कर्म का अर्थ है ऐसा कर्म जो फल की इच्छा से किया जाए। जब हम केवल पैसे कमाने के लिए काम करते हैं तो यह सकाम कर्म है।
और प्रसिद्ध पाने के लिए कोई सेवा करते हैं तो यह सकाम कर्म है। जब हम केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी से प्रेम करते हैं तो यह भी सकाम कर्म है। इसका परिणाम क्या होता है? हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। अगर हमें सफलता मिलती है तो हम और अधिक चाहते हैं। अगर हमें असफलता मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं। हमारा मन हमेशा फल की चिंता में उलझा रहता है। यही कारण है कि काम कर्म बंधन बन जाता है। निष्काम कर्म का अर्थ है ऐसा कर्म जो बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो कर्म यज्ञ भाव से नहीं किया जाता वह बंधन का कारण बनता है। यज्ञ का क्या अर्थ है? यज्ञ का अर्थ है अपने कर्म को भगवान के अर्पण करना। अगर हम सेवा करते हैं तो बिना फल की इच्छा के करें। अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसे पूरी निष्ठा से करें, लेकिन उसके परिणाम को भगवान पर छोड़ दें। अगर हम किसी की मदद करते हैं तो यह न सोचें कि बदले में हमें क्या मिलेगा। जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो हमें कभी चिंता नहीं होती। हमें सफलता मिले या असफलता, हम शांत रहते हैं। हम अपने कार्य को पूरी श्रद्धा से करते हैं और उसका आनंद लेते हैं। हम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो अकर्म में कर्म को और कर्म में अकर्म को देखता है वही सच्चा ज्ञानी है। इसका क्या अर्थ है? कई बार हम सोचते हैं कि कुछ न करना ही सबसे अच्छा है। कुछ लोग आलस्य में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। कुछ लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जो होगा वह होगा, लेकिन यह सही नहीं है। अकर्म का अर्थ है सही समय पर सही कर्म करना। अगर अन्याय हो रहा हो और हम चुप रहें तो यह अकर्म नहीं बल्कि पाप है। अगर कोई मदद मांग रहा हो और हम पीछे हट जाए तो यह अकर्म नहीं बल्कि कायरता है। अगर हमें अपने कर्तव्य निभाने का अवसर मिले और हम आलस्य कर जाए तो यह अकर्म नहीं बल्कि आत्मविनाश है। सच्चा अकर्म वही है जो हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाए। अगर हम अपने हर कर्म को भगवान के अर्पण कर दें तो वह बंधन नहीं बनेगा। अगर हम निष्काम भाव से काम करें तो वह हमें सुख और शांति देगा। अगर हम हर कर्म को एक साधना माने तो हमारा जीवन ही भक्ति बन जाएगा। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो हमें डर नहीं रहता। जब हमें यह विश्वास हो जाता है कि भगवान हमें वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा है तो हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। जब हम हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हमें कभी कोई दुख नहीं होता। जब हमें पता चल जाता है कि हम केवल यह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है तो हमारी सोच बदल जाती है। तब हमें अहंकार, लोभ और मोह छोड़ने में कठिनाई नहीं होती। तब हम समझ जाते हैं कि कर्म हमारा धर्म है, लेकिन फल भगवान की इच्छा पर निर्भर है। मेरे प्रियजनों, कर्म से बचा नहीं जा सकता, लेकिन हमें यह समझना होगा कि कर्म हमें बांधता नहीं, हमारी इच्छाएं हमें बांधती हैं। अगर हम निष्काम भाव से कर्म करें तो हम मुक्त हो सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ी जंग कौन सी होती है? क्या यह दुनिया से लड़ाई है? क्या यह दूसरों को हराने की कोशिश है? नहीं, सबसे बड़ी जंग हमारी अपनी आत्मा और हमारे मन के बीच होती है। एक तरफ हमारी आत्मा हमें सत्य, धर्म और शांति की ओर ले जाना चाहती है। दूसरी तरफ हमारा मन हमें इच्छाओं, भोग, भय और मोह में उलझा देता है। क्या आप कभी खुद को इस स्थिति में पाते हैं? आप जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना अच्छा है, लेकिन मन कहता है थोड़ी और नींद ले लो। आप जानते हैं कि गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मन कहता है उसे जवाब देना जरूरी है। आप जानते हैं कि बुरी संगति से बचना चाहिए, लेकिन मन कहता है थोड़ी देर और सही। तो क्या हमारा मन हमारा मित्र है या शत्रु? श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि जो अपने मन को वश में कर लेता है वह संसार का सच्चा विजेता बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। यदि वह अपने मन को नियंत्रित कर ले
तो यह उसका सबसे बड़ा सहायक बन जाता है। लेकिन यदि वह इसे नियंत्रण में न रखे तो यह उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लेकिन मन को नियंत्रण में लाना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि मन जल की तरह बहता रहता है। अगर आप इसे सही दिशा नहीं देंगे तो यह गलत दिशा में चला जाएगा। अगर आप इसे सही विचार नहीं देंगे तो यह नकारात्मकता से भर जाएगा। अगर आप इसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह आपकी भावनाओं को नियंत्रण में कर लेगा। यही कारण है कि हमें अपने मन को साधना होगा, उसे प्रशिक्षित करना होगा और उसे एक अच्छे मार्ग पर चलने के लिए मजबूर करना होगा। जब आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तब आप चिंता से मुक्त हो जाते हैं, निर्णय सही लेने लगते हैं, दुख और सुख में समान रहते हैं। बाहरी परिस्थितियां आपको प्रभावित नहीं कर पाती। तब आप अपने जीवन के सच्चे स्वामी बन जाते हैं। मेरे प्रियजनों, जब हम जीवन के संघर्षों से जूझते हैं तो अक्सर हमारे मन में मोह और आसक्ति की जड़ें गहरी हो जाती हैं। यह मोह हमें बांधता है, हमें सत्य से दूर ले जाता है और हमारे निर्णयों को धुंधला कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें इस मोह के बंधन से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। मोह एक अदृश्य जाल की तरह होता है जो हमें अपनों, वस्तुओं, विचारों और परिस्थितियों से बांध देता है। यह मोह ही है जो हमें सत्य को देखने से रोकता है। अर्जुन का उदाहरण लें। जब महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को देखा तो उनका हृदय भर आया। वह अपने कर्तव्य को भूल गए, उनके हाथ कांपने लगे और वे अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगे। यह मोह की शक्ति थी। मोह हमारी सोच को सीमित कर देता है, हमें कमजोर बना देता है और हमें भ्रमित कर देता है। लेकिन क्या यह समस्या केवल अर्जुन की थी? नहीं, यह हमारी भी है। जब हम किसी प्रियजन से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, जब हम धन, मान सम्मान या रिश्तों में उलझ जाते हैं, तब हम भी अर्जुन की तरह मोहग्रस्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उन बातों के लिए शोक कर रहे हो जिनका शोक करना योग्य नहीं है, और साथ ही तुम बुद्धिमान बनने का भी प्रयास कर रहे हो। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे न जीवित के लिए शोक करते हैं न मृत के लिए। भगवान श्री कृष्ण यहां स्पष्ट करते हैं कि हम जिन चीजों से अत्यधिक मोह रखते हैं वे नश्वर हैं। हमारा जीवन, हमारे संबंध, हमारी संपत्ति, सब कुछ क्षणिक है। तो फिर हम इनसे इतना आसक्त क्यों हो जाते हैं? जब कोई व्यक्ति मोह में फंस जाता है तो वह अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल जाता है। यह मोह हमें निर्णय लेने की शक्ति से वंचित कर देता है। कल्पना कीजिए कि एक नाविक समुद्र में यात्रा कर रहा है, लेकिन वह किनारे पर रखे कुछ गहनों को पाने के लिए अपनी यात्रा रोक देता है। वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है और अंत में या तो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता या रास्ते में ही खो जाता है। मोह भी यही करता है। यह हमें हमारे असली उद्देश्य से दूर ले जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज को खो देते हैं तब हमें इतना दुख क्यों होता है? क्योंकि हम उसके प्रति मोह पाल लेते हैं। यह मोह हमें बांधता है, हमें दुखी करता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अब प्रश्न उठता है, इस मोह से कैसे मुक्त हुआ जाए? क्या हमें अपने परिवार, अपने रिश्तों, अपने सपनों से दूर हो जाना चाहिए? नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें इन सब का त्याग कर देना चाहिए। इसका अर्थ केवल इतना है कि हमें इनसे आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। हमें इनसे जुड़कर भी स्वतंत्र रहना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण हमें 3 मुख्य उपाय बताते हैं। ज्ञान ही वह शक्ति है जो मोह को नष्ट कर सकती है। जब हम यह समझ लेते हैं कि यह संसार क्षणभंगुर है और यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, तब हमारा मोह स्वतः ही कम होने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों की चिंता करने का नहीं। जब हम किसी कार्य को केवल इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उससे कोई फल प्राप्त करना है, तब वह कार्य हमें बांध लेता है। लेकिन जब हम कर्म को कर्तव्य समझकर करते हैं,
तब वह हमें बंधन में नहीं डालता। यह सब पढ़कर आप सोच सकते हैं, यह तो अर्जुन की बात थी, लेकिन यह हमारे जीवन में कैसे लागू होता है। सोचिए, हम अपने करियर, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने रिश्तों से कितने जुड़े हुए हैं। जब हमें सफलता नहीं मिलती, जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, जब परिस्थितियां हमारे पक्ष में नहीं होती, तब हम टूट जाते हैं। लेकिन यदि हम समझ लें कि यह सब क्षणिक है, यदि हम यह मान लें कि हर चीज का एक समय है और हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है, तो जीवन कितना सरल और सुंदर हो जाएगा। मोह का विनाश केवल जंगल में जाकर ध्यान करने से नहीं होगा, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन में जागरूकता लाने से होगा। जब आप किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा महसूस करें, तो खुद से पूछें, क्या यह हमेशा मेरे पास रहेगी? जब आप किसी प्रियजन से अधिक जुड़ाव महसूस करें, तो सोचें, क्या मैं इन्हें नियंत्रित कर सकता हूं? जब आप किसी असफलता पर निराश हों, तो खुद से कहें, क्या यह सदा रहेगी? जिस दिन आप इन प्रश्नों का उत्तर समझ लेंगे, उस दिन आप मोह से मुक्त होने की दिशा में बढ़ चुके होंगे। प्रिय भक्तों, जब भी हम जीवन के संघर्षों से घिर जाते हैं, जब परिस्थितियां हमें पराजित करने लगती हैं, तब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या हमें अपने जीवन की कमान स्वयं संभालनी चाहिए या इसे किसी परम शक्ति के हाथों में सौंप देना चाहिए? यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी था जब उन्होंने कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण किया। अक्सर जब हम आत्मसमर्पण शब्द सुनते हैं, तो हमें यह लगता है कि इसका अर्थ है संघर्ष करना छोड़ देना, हाथ खड़े कर देना, हार मान लेना। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि आत्मसमर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि अपनी अहंकार जनित धारणाओं से मुक्त होकर ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सभी धर्मों का परित्याग करके तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। यह एक साधारण कथन नहीं, बल्कि संपूर्ण गीता का सार है। यहां प्रश्न उठता है, क्या हम सच में श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक मानकर उनके निर्णयों को स्वीकार कर पाते हैं? हम में से अधिकांश लोग भगवान को केवल तब याद करते हैं जब हम संकट में होते हैं, जब हमें उनकी सहायता चाहिए होती है। लेकिन जब जीवन सुचारू रूप से चलता है, तब हम यह भूल जाते हैं कि जिसने हमें संकट से निकाला, वही हमारा मार्गदर्शन भी कर सकता है। हमारे अहंकार के कारण हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन का नियंत्रण स्वयं कर सकते हैं, लेकिन यह अहंकार ही हमें अशांति और दुखों की ओर धकेलता है। जब हम वास्तव में आत्मसमर्पण करना सीख जाते हैं, तब जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। मन शांत हो जाता है। अब हमें किसी चीज की चिंता नहीं होती, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि जो कुछ भी हो रहा है, वह श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार हो रहा है। संघर्ष आसान लगने लगते हैं। आत्मसमर्पण करने वाला व्यक्ति परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, बल्कि उन्हें एक सीख के रूप में स्वीकार करता है। हमारी आंतरिक शक्ति जागृत होती है। जब हम श्री कृष्ण पर विश्वास करते हैं, तब हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान पाते हैं और हर कठिनाई का सामना साहस से कर सकते हैं। श्री कृष्ण की शरण में जाने का एक मार्ग है और उसे हम 5 चरणों में समझ सकते हैं। अहंकार का त्याग। सबसे पहले हमें अपने अहंकार को त्यागना होगा, जो हमें यह भ्रम देता है कि हम स्वयं सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। विश्वास। हमें संपूर्ण विश्वास रखना होगा कि श्री कृष्ण हमारे जीवन का संचालन सबसे अच्छे तरीके से कर रहे हैं। धैर्य। आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं कि परिणाम तुरंत मिलेंगे, बल्कि हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। स्वीकृति। हमें जो भी परिस्थितियां मिलें, उन्हें बिना किसी शिकायत के स्वीकार करना होगा। आनंद। जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तब हमें वास्तविक आनंद और शांति का अनुभव होता है। आप सभी ने संत मीराबाई का नाम सुना होगा। उन्होंने अपने जीवन के हर दुख को भगवान श्री कृष्ण की कृपा मानकर स्वीकार किया। उनका विवाह एक राजा से हुआ था,
लेकिन जब उनके पति ने उन्हें श्री कृष्ण की भक्ति से रोकने की कोशिश की, तब उन्होंने संसार का मोह त्याग कर श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया। जब विष का प्याला भेजा गया तो उन्होंने उसे बिना किसी भय के पी लिया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अगर श्री कृष्ण चाहेंगे तो यह विष अमृत बन जाएगा। और वही हुआ, विष उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सका। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने श्रद्धा को जीवन का आधार बताया है। श्रद्धा केवल ईश्वर में विश्वास तक सीमित नहीं है, यह हमारे विचारों, कर्मों और संकल्पों में भी झलकती है। गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य जिस प्रकार की श्रद्धा रखता है वैसा ही उसका स्वरूप बन जाता है। यदि हमारी श्रद्धा सत्वगुणी होगी तो हमारा जीवन दिव्यता की ओर बढ़ेगा। यदि श्रद्धा रजोगुणी होगी तो हम भौतिक इच्छाओं में लिप्त रहेंगे, और यदि श्रद्धा तमोगुणी होगी तो हम अज्ञान और आलस्य में फंस जाएंगे। सिर्फ श्रद्धा रखना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने संकल्प को भी दृढ़ बनाना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर संकल्पित होता है वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इतिहास में जितने भी महान संत, योगी और महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन का रहस्य यही था, अटूट संकल्प। प्रिय भक्तगण, श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि एक जीवंत चेतना है, जो हमें जीवन के हर पड़ाव पर मार्गदर्शन देती है। जब हम भक्ति की बात करते हैं तो यह केवल मंदिरों में दीप जलाना या मंत्रोच्चारण करना नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसमें हमारा मन, बुद्धि और आत्मा पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो जाती है। अंततः श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति वह है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाए। जब हम अपने जीवन के हर क्षण को भगवान के प्रेम में अर्पित कर देते हैं, तभी हमें सच्चा आनंद प्राप्त होता है। अगर आपको यह अमृतवाणी पसंद आई हो तो लाइक ही करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर बताइए कि आपको भगवान श्री कृष्ण का यह गूढ़ ज्ञान कैसा लगा। ऐसे ही दिव्य और आध्यात्मिक ज्ञान की अमृत धारा में डूबे रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों।